आपको सबसे पहले दिखाते हैं रगड़ा। देखो झगड़ा होता है दोनों तरफ से मन होता है तब, लेकिन रगड़ा होता है जब आप सामने वाला से रगड़ के रगड़ा खोजते हैं तब। और ये खोजने का काम किया है मनीष कश्यप ने वीआईपी विजेंद्र सिंह के साथ। देखो वीआईपी विजेंद्र सिंह को जितने लोग ट्रोल कर रहे थे उनका फोटो लगा के एक वीडियो बनाते हैं, तो मनीष कश्यप उस वीडियो पर टिप्पणी देते हैं, जबकि मनीष कश्यप का कहीं से कोई जिक्र नहीं था कि उसका यही आदत है, वो कुकुर बानर है, जिसकी वजह से उसको भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई पूछता नहीं है। ऐसे भी 70,000 मांस लेके लोग ढूंढ रहा है, ठीक है। और मैं ऐसे छुछुंदर बानर के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। ये सब छुछुंदर है। भोजपुरी इंडस्ट्री में इसको मौका काहे नहीं मिला? इसी छुछुंदराई के कारण मौका नहीं मिला, और यही छुछुंदराई करते रहेगा तो इसकी यही स्थिति रहेगी। अब मान लिए वीआईपी विजेंद्र सिंह किसी को ट्रोल कर रहे हैं, अगर सामने से ट्रोल किया जा रहा है तो इसमें मनीष कश्यप को इंटरफेयर करने का क्या जरूरत है? अब जब मनीष कश्यप इंटरफेयर करते हैं तो वीआईपी विजेंद्र सिंह भी छोड़ने वाले ही तो खोज के अपन मैटर सब सरियाते रहते हैं। इनको विधा के बढ़िया सरिया दिए। तरह के हम पोल अगर खोली कि पटना में तहार घर बा, द्वारिका में तहार घर बा, नोएडा में घर बा, तू कहल कि हम गरीब घर के आदमी हई। तू एगो बात बताओ कि कौन ऐसा काम चुनाव के बाद कैल ह कि 3 महीना में 3 गो फॉर्च्यूनर ले लेला? तू ही बताओ। तू हमरा यही घरवा पर आई रहा, छतवा पर इंटरव्यू हम तहार कैला रहनी, हम पूछला रहनी कि हो आयांश वाला 16 करोड़ वाला सुइया के का भइल, तो तू कहला कि एकरे काट के हटा दी है, ये पर बात ना करियो। तू 16 करोड़ जो चंदा बिटोर लाओ कर का कैला ई बता। हाँ तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं थार वाले का पागलपन्ना। लैंड क्रूजर है, फॉर्च्यूनर है, एक से एक महंगा गाड़ी है, लेकिन जो थार वाले के शरीर में जोश रहता है ना आज तक इस तरीके का जोशे नहीं देखे हैं। अभी ट्रैक्टर में थार में ताकत का टेस्ट चल रहा था, तो ट्रैक्टर जो है वो स्टार्टिंग में एक बार थार को खींच देता है तो थार जो है वो अपना ताकत लगा लेता है। देखो आमतौर पे हॉर्न बजाने पे रोक देना रहता है, चाहे कोई गाड़ी खिंचा रहा हो, ताकि किसी को ज़्यादा डैमेज ना हो, लेकिन थार को खिंचाने का इतना ज़्यादा बुरा लग जाता है कि वो कुछ इस तरीके से हरकत करते हैं। आप देखो सब कुछ ठीक था जिसकी वजह से किसी का जान नहीं गया, वरना ये जिस तरीके से ट्रैक्टर को खींच के ले जा रहे थे 4-5 लोगों को तो निपटा ही दिए थे ये थार वाले। हाँ तो अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात मोरबी डिस्ट्रिक्ट के एक तालाब का ऐसा वीडियो जिसको देखने के बाद विदेश से लोग आ रहे हैं और भारत में भी एक रिसर्च कंडक्ट करने पे प्लानिंग चल रहा है कि आखिर ये हो क्यों रहा है इस तरीके से। एक दिन में बाहर आ ही जाएगा तो हम आपको बताएंगे, लेकिन अभी मैटर समझ लीजिए। देखो एक तालाब है, इस तालाब में पानी भरा हुआ था तो अचानक से इस तालाब में छोटी सी जगह में लहर उठने लगता है। आप देखो इस तरीके का लहर आमतौर पे जब भूकंप आता है या फिर बहुत तेज हवा चलता है तब होता है, लेकिन बात करें इस तालाब के बारे में तो ना तो भूकंप आया हुआ है और ना हवा चल रहा है। आसपास का सिचुएशन एकदम शांत है, लेकिन फिर भी पानी एकदम तेज समुद्र की तरह लहर मार रहा है। इसकी वजह से लोग देश विदेश से आ रहे हैं देखने। चलो अब बात करते हैं बिहार के लोग के बारे में। देखो ये बहुत भोले होते हैं, आप कितना भी सक्सेस हो जाइए लेकिन आपके पुराने दिन को ये भूलते नहीं हैं। बांकीपुर में इलेक्शन कैंपेनिंग करने आए थे और उस समय ये एक प्रोग्राम कर रहे थे, इसमें ना गनवा गा दिए थे कि खटिया बिछाई के, लुंगी बिछाई के, उसके बाद आके मैथिली ठाकुर ने सोहर उहर भी गाया था। तो आप सांसद बन जाइए, कितना ही पैसा वाला बन जाइए, लेकिन बिहार के जो भी पुरानिया लोग हैं इनको नचनिया गवनिया ही बुझते हैं, और उसका प्रमाण देखना है तो आप ये वीडियो देखो। रुको नहीं रुको भाई, इनाम दे रहा है। हाँ कोई बात नहीं, इनाम दे रहे हो। अरे इसको ऊपर बताइए, मनोज तिवारी को 100 रुपया दिया जा रहा है, वो हजारों करोड़ के मालिक हैं, वो दिल्ली के सांसद हैं, वो इतने बड़े स्टार। खैर अब जो करके गए रहिएगा तो होगा ही। आप सांसद को बोलोगे आप गाना गाओ, ये तमीज है आपकी? चलो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का नया लफड़ा, और ये हुआ भोजपुरी के कुछ हीरोइन वर्सेस रवि किशन। मनी फॉलोज माय फ्रेंड, मनी फॉलोज। खैर ये लफड़ा जो है कोई और नहीं, शुभांकर मिश्रा ने कराया। अभी भोजपुरी बवाल शो के टाइप ऑफ होस्ट हैं, और जब सारा शूट वूट कंप्लीट हो गया तो वहाँ पे भोजपुरी हीरोइन के साथ रील बनाते हैं, और रील बनाने के दौरान पूछ लेते हैं कि जी लहंगा रिमोट से कैसे उठता है। तो जितनी भी आजकल की हीरोइन हैं वो एक ही स्वर में बोलती है कि अब हम लोग लहंगा नहीं पहनते हैं, अब हम लोग जींस पहनते हैं। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की रानी चटर्जी जो है खुद के कहती है कि अरे 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 वो तो रवि जी बताएंगे लहंगा कैसे उठता है, और अम्रपाली दुबे उसमें हामी भरने लगती है। अब लोग कह रहे हैं इस फोटो को देखा जाए, इस फोटो को देखा जाए या फिर और देखा जाए तो रिमोट से लहंगा कैसे उठता है तो आपको भी पता होगा ही, तो आप भी बता सकते थे।
रवि किशन से क्यों पूछा जाए। यार देखिए, रवि किशन जी का अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। जैसे कुछ आएगा हम आपको जरूर बताएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, तो कुछ छूटेगा नहीं आपसे। चलो अब हम आपको दिखाते हैं रवीना टंडन का ऐसा वीडियो जिसके बाद खेसारी लाल यादव चर्चा में आ गए। देखो होता ये है कि पेपराजी रवीना टंडन का फोटो खींच रहे होते हैं और वहाँ पे एक डोगेश भाई होते हैं। तो रवीना टंडन जैसे ही उस डोगेश भाई को थोड़ा सा प्यार करने का कोशिश करती है, वो उन पे अटैक कर देता है और ये वीडियो वायरल हो जाता है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अच्छा, इस कुत्ता को जब खेसारी लाल यादव ने प्यार से हटवा दिया था तब तो बॉलीवुड के मलाइका अरोरा को बहुत बुरा लग रहा था और वो आके भद्दा भद्दा गंदा गंदा बात जो है वो खेसारी लाल यादव के लिए बोल रहे थे। तो अब जब रवीना टंडन को काटने के लिए दौरा है तो इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगी आके मलाइका अरोरा जी। कर देखो, उस मैटर पे मेरा ओपिनियन अगर आप जानने का कोशिश करोगे तो वो ये था कि ना, अरे जानवर है तो उसको प्यार से कोई मारा पीटा रहता तो एक मिनट के लिए समझ में आता, उसको प्यार से एकदम हटा दिया गया ताकि इस तरीके से हमला ना करे। तो पूरे बॉलीवुड में माहौल बन गया इस चीज का। चलो अब हम आपको दिखाते हैं भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री का एक मस्त गाना जो रिलीज किया है पवन सिंह ने। देखो, आज से बहुत दिन पहले आपने गाना सुना होगा रोवेली रघुराई। क्या मस्त गाना आया था, क्या तगड़ा उसमें विजुअल का इस्तेमाल किया गया था, क्या तगड़ा लाइन था और वो गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसी के तर्ज पे अब बाबा पे गाना बनाया गया है, शंकर भगवान पे, और गाने का टाइटल है बाबा के नयनमा। जिस तरीके से पवन सिंह ने इसमें प्रस्तुति दिया है, जिस तरीके से भाव में गाना गा रहे हैं, सच पूछो तो एकदम मज़ा आ जा रहा है। और जो इमोशनल आदमी होंगे वो इस गाने को देख के रो भी देंगे। मतलब पवन सिंह का जो कोर ऑडियंस वाला जो चीज़ है वो प्रस्तुत करने का कोशिश यहाँ पे किया गया है। बाकी गाने के रिस्पॉन्स के बारे में बात करें तो इस तरीके के गाने के लिए ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। अगर तो ये गाना लोगों को पसंद आ जाता है तो फिर इसको वायरल होने से और इसको युग युगांत तक सेट कर देने से कोई नहीं रोक सकता है। ये गाना उस तरीके से बनाया गया है। बाकी अगर आप इस वाले वीडियो पे 10,000 लाइक कर देते हैं तो फिर इस पे डिटेल में एक रिव्यू आएगा एकदम पुराने अंदाज में, जिसको देख के आपको मजा आ जाएगा। तो 10,000 लाइक करवा दीजिए, रिव्यू ले लीजिए। हाँ, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं स्कैम का नया तरीका। देखो, ये चोर सब जो है वो इस तरीके से चोरी करता है ना कि आजकल अब लोग जो है वो एक दूसरे का मदद भी नहीं करेगा। होता ये है कि जानबूझ के लड़का जो है वो आके गिरने का एक्टिंग करता है ताकि आसपास में जो नियरेस्ट आदमी है वो आके बचाए। जैसे ही वो अंकल जाते हैं उस बाइक वाले को बचाने, तब तक उसका एक पार्टनर आता है, पॉकेट से मोबाइल मारता है और गाड़ी पे बैठ के रफू चक्कर हो जाता है। बताओ यार, इस तरीके से स्कैम कौन करता है भाई कि लोग एक दूसरे का मदद भी ना करे। वो तो पुलिस वाले पूछताछ की वजह से अब कोई गिरुआ उड़ा रह रहा है तो कोई बचाने नहीं जा रहा है। अब इस तरीके से करिए कि बस हो जाए बंटाधार, अच्छा आदमी को ही मदद ना मिले। चलो अब बात करते हैं रोशन आनंद सर के बारे में। जब से कंट्रोवर्सी हुआ है तब से ये एकदम चिढ़े रह रहे हैं, एकदम कूढ़े रह रहे हैं। अभी कोचिंग में क्या किए हैं आप खुद देख लो। वनस्पति का टॉपिक है, वो भारत एक परिचय पढ़ा है। वनस्पति एक टॉपिक है, तुमको पता है? सिलेबस लिखाए नहीं पढ़ा है। चलो अब आपका थोड़ा मूड फ्रेश करते हैं और आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। देखो, 15 अगस्त के लिए मेरा वीडियो तो मिल गया स्टेटस लगाने के लिए, अपना अपना आप लोग खोज लेना। तुम मरते हो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए। लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी तेरी कफन के लिए।